खुशामदीद नाजरीन, आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसी तारीखी दास्तानों पर बात करने वाले हैं जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर रिवायत के पीछे छुपी तारीख को खोजेंगे। तो बिना किसी ताखीर के सीधा इस हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, हजारों साल पहले एक बिल्कुल बंजर सहरा और वहाँ एक माँ की बेताब दौड़। सोचने की बात है कि इस एक वाक़या ने आज के सबसे बड़े आलमी त्योहारों में से एक को कैसे जन्म दिया। ये महज एक सवाल नहीं है, बल्कि ये इस्तिकामत, गैर मुतज़लज़ल ईमान और एक ऐसी हैरत अंगेज कुर्बानी की कहानी का आगाज है जिसका असर आज भी दुनिया भर के करोड़ों दिलों को आपस में जोड़े हुए है। तो हमारी कहानी के पहले हिस्से का उन्वान है हजरत इब्राहिम की दुआ और आजमाइश। 84। ये 84 का हिंदसा कोई आम नंबर नहीं है। दरअसल ये वो तवील और कठिन साल हैं जो हजरत इब्राहिम ने एक औलाद की तमन्ना में दुआएं मांगते हुए गुजार दिए। अब जरा सोचने की कोशिश करें, एक बाप जिसे 84 साल की उम्र में जाकर पहला बेटा नसीब हो, उसकी मोहब्बत अपने उस बेटे यानी हजरत इस्माइल के लिए किस कदर गहरी और शदीद होगी। वो यकीनी तौर पर उन्हें हर वक्त सीने से लगाए रखते होंगे। लेकिन फिर क्या होता है, बेटे की पैदाइश को अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि एक कड़ा इम्तिहान आ गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक इलाही हुक्म लेकर आए, और हुक्म क्या था कि हजरत इब्राहिम फलस्तीन से 1 महीने का तवील सफर तय करके अरब की एक बिल्कुल गैर आबाद और खुश वादी में जाएं और अपने खानदान को इंतहाई मामूली ज़ादे राह के साथ वहां छोड़ाएं। यकीन जानिए ये किसी भी इंसान के लिए दिल दहला देने वाला लम्हा होगा। और जब हजरत इब्राहिम उन्हें वहां छोड़कर वापस मुड़ने लगे तो हजरत हाजरा तकरीबन 9 किलोमीटर तक मुसलसल सवालात करते हुए उनके पीछे पीछे चलती रहीं। लेकिन फिर उन्हें एक अजीम एहसास हुआ। जैसे ही उन्हें ये इदराक हुआ कि ये तो अल्लाह का हुक्म है, उनके कदम वहीं रुक गए और उनके मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो जाइए, मेरा रब मेरी हिफाजत करेगा। सच में ये उनके पुख्ता और गैर मुतज़लज़ल ईमान का कितना जबरदस्त और मुंह बोलता सबूत है। यहाँ से कहानी का दूसरा बाब शुरू होता है, पानी की तलाश और ज़मज़म का मौजज़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस तपते हुए सहरा में पानी कहाँ से आएगा। सिर्फ 3 दिन, जी हाँ सिर्फ 3 दिन के बाद इनके पास मौजूद थोड़ा सा पानी भी खत्म हो गया। अब जरा इस मंजर की कशीदगी का अंदाजा लगाएं। एक बेबस माँ, एक प्यास से रोता हुआ बच्चा और चारों तरफ फैली हुई एक झुलसाती और वीरान जमीन। सूरत हाल इंतहाई नाजुक थी। इसी बेबसी के आलम में हजरत हाजरा पानी और जिंदगी के आसार की तलाश में सफा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान बेताबी से दौड़ने लगी। और जानते हैं सबसे अहम बात क्या है, यही वो बेकरार दौड़ है जिसे आज हम हज की एक इंतहाई अहम रस्म यानी सई के नाम से जानते हैं। आज भी लाखों हजाज किराम बिल्कुल इन्हीं 2 पहाड़ों के दरमियान इसी तरह चलते और दौड़ते हैं ताकि उस अजीम माँ की लाजवाल जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश कर सकें। फिर जब वो माँ मायूस होकर अपने बच्चे के पास लौटे तो एक हैरत अंगेज मौजज़ा रोनुमा हुआ। रिवायत है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जमीन पर ज़र्ब लगाने या नन्हे इस्माइल की एड़ियां रगड़ने की वजह से इस सूखी और बंजर जमीन से अचानक एक चश्मा फूट पड़ा। जी हाँ, यही वो आब ज़मज़म था। इस मुजज़ाती पानी ने सिर्फ उनकी जान ही नहीं बचाई, बल्कि इसने वहां से गुजरने वाले काफिले को भी रुकने पर मजबूर कर दिया और यूं जदीद मक्का शहर की बुनियाद रखी गई। अब हम वक्त में थोड़ा आगे चलते हैं, तीसरे बाब की तरफ, कुर्बानी का सबसे बड़ा इम्तिहान। ये वो वक्त था जब इस खानदान पर सबसे कड़ी आजमाइश आई। पहली रात हजरत इब्राहिम को ख्वाब आता है कि 100 बकरियां कुर्बान करें। ठीक है, उन्होंने कर दी। दूसरी रात ख्वाब में 100 ऊंट कुर्बान करने का इशारा मिला। लेकिन तीसरी रात का ख्वाब वो तो बिल्कुल दिल दहला देने वाला था कि अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दो। ये बढ़ती हुई तरतीब दरअसल हजरत इब्राहिम के लिए इस खौलनाक और मुश्किल हकीकत को वाज़े कर रही थी कि अब उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। 92। जरा इस हिस्से पर गौर करें, ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि इस कड़े इम्तिहान के वक्त ये हजरत इब्राहिम की उम्र थी। एक 92 साल का बूढ़ा बाप जिसने औलाद के लिए 40 साल तवील दुआएं मांगी, आज वो अपने इसी लुख्ते जिगर के साथ मीना की वादी की तरफ इस इरादे से चल रहा है कि उसे कुर्बान कर दे। सच में ये किस कदर अजीम और भारी लम्हा होगा। और रास्ते में क्या होता है, शैतान ने 3 मुख्तलिफ तरीकों से इस खानदान के पुख्ता इरादे को तोड़ने की भरपूर कोशिश की। उसने मंतिक, खौफ और जज्बात का सहारा लेकर पहले हजरत इब्राहिम, फिर हजरत हाजरा और आखिर में नन्हे इस्माइल के दिल में वसवसे डालने की कोशिश की। लेकिन हैरत की बात देखिए, इस खानदान के तीनों अफराद किसी भी खौफ में आए बगैर इलाही हुक्म पर चट्टान की तरह डटे रहे। जब शैतान किसी तरह बाज न आया तो हजरत इब्राहिम ने उसे वहां से भगाने के लिए 3 मुख्तलिफ मकामात पर ठीक 7 कंकरियां मारी। और यकीन जानिए यही वो खास वाकया है जो मौजूदा दौर के जमारात की रस्म की असल बुनियाद है। आज भी हज के दौरान लाखों हाजी बिल्कुल इसी तरह कंकरियां मारते हैं, जो बुराई और शैतानी वसवसों को मुस्तरद करने की एक बहुत ही ताकतवर तारीखी अलामत है। अब आते हैं अपनी कहानी के चौथे बाब की तरफ, बकरीद की अजीम रिवायत और एक आलमी त्यौहार का आगाज। कुर्बानगाह पर पहुंचकर नन्हे इस्माइल ने जो बहादुराना दरखास्तें की वो किसी भी इंसान का दिल पिघलाने के लिए काफी हैं। उन्होंने कहा, मुझे मजबूती से बांध दें ताकि मैं हिलूं नहीं, मेरी खून से पाक कमीज मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि उन्हें कुछ तसल्ली मिल सके, और मुझे मुंह के बल लेटा दें ताकि मेरी शक्ल देखकर आपका हाथ ना डगमगाए। ये चंद बातें नन्हे इस्माइल की मुकम्मल फरमाबरदारी और अपने बाप के दर्द को कम करने की एक लाजवाल मिसाल है। और फिर बिल्कुल आखिरी लम्हे पर वो जबरदस्त मौजज़ा रोनुमा हुआ। छुरी ने अपना काम करने से ही इनकार कर दिया। आसमान से निदा आई, ए इब्राहिम, बेशक तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। इसके साथ ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा लेकर नाज़िल हुए ताकि उसे इस्माइल की जगह कुर्बान किया जा सके। और इस अजीम तरीन इताहत के बाद उन सब ने मिलकर बेख्तियार पुकारा, अल्लाहु अकबर। जरा इस मकाम पर ठहरकर इस खूबसूरत मुआज़ने पर गौर करें। एक तरफ तो इंसान की ये हालत थी कि वो अपनी सबसे प्यारी और अनमोल चीज़ को कुर्बान करने पर मुकम्मल रजामंद था, और दूसरी तरफ अल्लाह की वो लामहदूद रहमत थी जिसने उस इंसानी नुकसान को फौरन एक जानवर की कुर्बानी से बदल दिया। दरअसल यही वो तारीखी वाकया है जिस पर आज कुर्बानी की अजीम रस्म कायम है, और इसी की याद में पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा के 3 दिनों के दौरान निहायत एहतराम के साथ जानवरों की कुर्बानी की जाती है। अब इस चार्ट की तरफ देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हजारों साल पुरानी ये कुर्बानी आज के दौर में किस तरह समाजी बहबूद का एक बेहतरीन और अमली नमूना बन चुकी है। कुर्बानी के गोश्त को बिल्कुल मुसावी हिस्सों में तकसीम किया जाता है, 1/3 गरीबों के लिए, 1/3 रिश्तेदारों के लिए और बाकी 1/3 अपने घर के लिए। इसका मकसद सिर्फ ये यकीनी बनाना है कि रिस्क माशरे के हर तबके तक, हर घर तक बराबरी से पहुंचे। तो नाज़रीन, हम अपने इस मालूमाती जायजे के बिल्कुल खिताम पर आ गए। इन अजीम रसूमात के पीछे मौजूद सब्र, बर्दाश्त और बांटने की इस गहरी तारीख को जानने के बाद हमें खुद से एक अहम सवाल करना चाहिए।
हम आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह की इस्तिकामत और एक दूसरे की मदद करने के जज्बे को कैसे अपना सकते हैं। हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा की कुर्बानियां हमारे आज के मुआशरे के लिए क्या सबक छोड़ती है। इस गहरी सोच के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। इस जबरदस्त सफर में हमारे साथ रहने का बहुत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।